प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं हम अपने आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, जो भी हमारे क्लास 9, 10, 11, 12 में बच्चे हैं, उन सभी का अब त्रैमासिक परीक्षा शुरू हो चुका है और उन सभी के मन में बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में उनके मन में जो जो डाउट है उस सब परीक्षा को लेकर एकदम क्लियर कर देने वाले हैं। क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, सभी का त्रैमासिक परीक्षा का जानकारी भी आपको हम देंगे एकदम। तो अभी हम क्लास 9 के त्रैमासिक का बात कर लें। तो देख लीजिए बच्चों, हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 9वीं की त्रैमासिक परीक्षा का रूटीन जारी आ चुका है और आज हम उसी के बारे में से बात करने वाले हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर आपको हम सबसे पहले बता दें कि बिहार बोर्ड कक्षा 9th की त्रैमासिक परीक्षा 2025 रूटीन और प्रश्न पत्र और सिलेबस। अभी हम मेन रूप से 3 चीज़ के बारे में बात करेंगे। पहला रूटीन है, क्या है रूटीन, प्रश्न पत्र कहाँ से आएगा और उसका सिलेबस कितना रहेगा, परीक्षा में कहाँ तक का पूछेगा इस त्रैमासिक परीक्षा में हमारे बुक से। तो चलिए बात करते हैं अपने आज के पहला विषय पर। तो बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से 9वीं की त्रैमासिक परीक्षा जून का डेटा जारी कर दिया गया है। मतलब जो रूटीन निकला है ना, वो जून महीने में आपका त्रैमासिक परीक्षा होगा 9th वाले का। तो यदि आप भी बिहार बोर्ड के 9वीं की एनुअल एग्ज़ाम 2026 में देंगे और जो भी बच्चे क्लास 9th में हैं वो सब अगर 2026 में फाइनल परीक्षा देंगे तो उन सभी को, तो आप सभी को क्या करना है, फाइनल परीक्षा का पहले त्रैमासिक परीक्षा देना बहुत ही अनिवार्य है। काहे कि त्रैमासिक परीक्षा से क्या होता है, तो इससे पता चलता है कि बच्चे का पढ़ाई कहाँ तक चल रहा है। इसीलिए बिहार बोर्ड की तरफ से यहाँ रूटीन दिया जाता है और बच्चे को त्रैमासिक परीक्षा लिया जाता है, जिससे बच्चे हमेशा एग्ज़ाम से अपडेटेड रहे। अचानक उससे ना लगे कि हमें अचानक कोई ऐसा परीक्षा दे दिया गया जिसे हमें नहीं करने आ रहा है। इसीलिए एक तरह से कह सकते हैं प्रैक्टिस करवाने के लिए आपको यह परीक्षा लिया जाता है बच्चों। तो देख लीजिए आज के इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहला में हम जानेंगे कि 9वीं की त्रैमासिक परीक्षा क्या है। पहला तो त्रैमासिक परीक्षा क्या है, क्या फ़ायदा है। तो दूसरा है इसमें कौन कौन से छात्र भाग ले सकते हैं, मतलब इसमें हम बोलेंगे कि कौन कौन से छात्र इसको एग्ज़ाम दे सकते हैं और कौन कौन नहीं दे सकते, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा नंबर, प्रश्न पत्र कहाँ से आएगा, जो क्वेश्चन पेपर होता है परीक्षा का, त्रैमासिक परीक्षा का, वो कहाँ से आएगा, बिहार बोर्ड जारी करेगा या फिर स्कूल की तरफ से हमको देगा। तो अगला है चौथा नंबर इन्फॉर्मेशन क्या है, कितने सिलेबस से प्रश्न पूछेगा। हम आपको ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि कितना सिलेबस रहेगा, कहाँ से कहाँ तक परीक्षा में पूछेगा आपको। और 5वां नंबर में कॉपी की जांच कहाँ होगी, क्या बिहार जो त्रैमासिक परीक्षा हो रहा है इसका कॉपी बिहार बोर्ड चेक करेगा कि हमारे विद्यालय में चेक किया जाएगा। इस सब जानकारी आपको हम इसी में देंगे। अगला 6ठा नंबर, परीक्षा सेंटर कहाँ पर रहेगा, क्या हमारा एडमिट कार्ड निकलेगा, जैसे क्लास फाइनल का एग्ज़ाम होता है इंटर और मैट्रिक का, वैसे एडमिट कार्ड निकलेगा कि परीक्षा का सेंटर कहाँ रहेगा, इस सब जानकारी देंगे। और अगला एडमिट कार्ड जारी होगा कि नहीं होगा, इस सब हम बात बताएंगे। और 9वां नंबर देख लीजिए, इस परीक्षा में अगर फेल हो गए, अब मान लीजिए त्रैमासिक में फेल हो गए तब क्या होगा, ये भी बात हम आपको एकदम बताने वाले हैं इस वीडियो में आज के। और अगला नंबर में हम क्या बताएंगे आपको, अगला बताएंगे कि रिजल्ट कहाँ जारी होगा, कैसे देख सकते हैं, क्या विद्यालय की तरफ से हमको रिजल्ट दिया जाएगा कि फिर ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा, वो सब हम बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, क्लास 9th के बारे में हम अब शुरू करते हैं। पहला इन्फॉर्मेशन, पहला हमने आपको क्या बताया, पहला बताया कि संपूर्ण जानकारी 9th त्रैमासिक परीक्षा से संबंधित। तो पहला है BSAB 9th क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम जून 2025 से 26 तक के बारे में बता दें आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए, मतलब शिक्षा विभाग बिहार बोर्ड की तरफ से बहुत बड़ा बदलाव हुआ और यह निर्णय लिया गया कि जितने भी छात्र छात्राएँ 9th की वार्षिक परीक्षा 2026 में देंगे उन सभी को क्या करना है, तो उन सभी को पहले उनको हर महीने, मतलब हर 3 महीने पर त्रैमासिक परीक्षा देना बहुत अनिवार्य है। और जो बच्चा इसको नहीं देगा उसके बारे में भी हम बताएंगे कि क्या होगा, उसके साथ क्या किया जाएगा, उस सब डिटेल आपको एकदम आराम से बताते चलते। तो दूसरा नंबर में क्या हमारा था कि इसमें कौन कौन से छात्र एवं छात्राएँ सम्मिलित हो सकते हैं। तो जितने भी छात्र और छात्र रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, यानी एडमिशन करवा चुके हैं अपने क्लास 9th के विद्यालय में जाकर,
तो उन सभी को 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी छात्रों को जाकर क्या देना है, त्रैमासिक परीक्षा देना है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इतना बात की हम गारंटी दे रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो आपको समझ में आ गया ना कि कौन कौन बच्चे दे सकते हैं, जिनका नामांकन और रजिस्ट्रेशन हो चुका है वह इस एग्ज़ाम को दे सकता है प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या है, बिहार बोर्ड 9th क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन सेंटर। तो इस परीक्षा का आयोजन आपके विद्यालय में किया जाएगा। इसके लिए बोला है कि यह एग्ज़ाम आपके विद्यालय में ही होगा, जहां आपका नामांकन हुआ है वहीं पे इसका विद्यालय चलेगा। ये नहीं है कि सेंटर दे देगा तो दूसरा विद्यालय में जाकर एग्ज़ाम देना होगा, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होगा। ये केवल आपके विद्यालय के स्तर पर ही रहेगा, अर्थात जिस विद्यालय में आपका नामांकन हुआ है ना, उसी में जाकर आपको क्या देना है, परीक्षा देना है। और अगला देख लीजिए, कितना सिलेबस का प्रश्न रहेगा। हाँ, ये बहुत बच्चे के मन में डाउट आता है कि कितना सिलेबस से पूछेगा, कि आधा बुक से पूछेगा, कि पूरा सिलेबस से ख़त्म करके पूछ देगा ये परीक्षा में। तो देखिए, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा जून में है, सब जान रहा है जून में है, इसीलिए परीक्षा के अनुसार आपके विद्यालय में जून महीने तक जितना सिलेबस कंप्लीट करवा दिया गया है ना, जून महीना तक जितना सिलेबस हो चुका है आपके विद्यालय में, उतना ही तक का परीक्षा में आपको सवाल रहेगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। समझ में आ गया ना, जून महीना तक के जितना भी सिलेबस स्कूल में पढ़ा दिया गया है उतना ही आपको इस परीक्षा में मिलेगा बच्चों। तो सिलेबस आपको जान गए होंगे। आप बढ़ते हैं अगला नंबर पर। तो देख लीजिए अगला नंबर, इस परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड की तरफ से कोई भी ऑफिशियल एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। मतलब आपका एडमिट कार्ड नहीं है कि एडमिट कार्ड लेकर जाना है सेंटर पर तभी एग्ज़ाम देना है, ऐसा नहीं है। इंटर और मैट्रिक नहीं चल रहा है कि आपको एडमिट कार्ड निकलेगा। यह क्लास 9th के त्रैमासिक परीक्षा है, तो जो कि आपके विद्यालय में ही कराया जाएगा प्यारे बच्चों। अगला देख लीजिए, क्योंकि आपके विद्यालय स्तर पर आयोजित किया जाने वाला मात्र केवल जांच परीक्षा है। मतलब ये आपको जांचेगा कि आपका पढ़ाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इससे केवल यही पता चलता है सरकार को, इसीलिए ये परीक्षा लिया जाता है सभी बच्चों से। अगला देख लीजिए क्या है, प्रश्न पत्र कहाँ से आएगा। अभी बहुत बच्चों को मन में डाउट हो कि आखिर में प्रश्न पत्र आएगा कहाँ से, क्या हमको मैम बोर्ड पर लिखवा के दे देंगी, कि हमको पेपर मिलेगा लिखने के लिए एकदम बोर्ड परीक्षा की तरह। तो बच्चों, 9वीं के त्रैमासिक परीक्षा जून का प्रश्न पत्र जो है ना, वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड के तरफ से आपको भेजा जाएगा। मतलब ये सरकार भेजेगी अपने अनुसार पेपर को बनाकर, पूरा सिलेबस के हिसाब से जून तक का सिलेबस रहेगा उसमें करके भेजेगा। और उसके साथ आपको उत्तर पुस्तिका भी देगा। ये नहीं है कि आपको पेज फाड़ कर उसमें लिखना है अपना कॉपी का, नहीं, आपको उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र दोनों बिहार बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा। समझ में आ गया ना सबको। प्रश्न पत्र कहाँ से आएगा, तो बिहार बोर्ड की तरफ से आएगा। और आपको लिखने के लिए कॉपी भी बिहार बोर्ड ही देगा। आपको अपना कॉपी नहीं ले जाना है, केवल आपको पेन और आपको कलम लेके जाना है, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लेके जाना है। अगला देख लीजिए, कॉपी का जांच कहाँ होगा। तो क्लास 9वीं की त्रैमासिक परीक्षा जून से कॉपी का मूल्यांकन आपके विद्यालय स्तर पर ही होगा। कॉपी की जांच यानी जब आपका एग्ज़ाम समाप्त हो जाता है तो कॉपी कौन चेक करेगा, तो बिहार बोर्ड चेक नहीं करेगा, ये करेगा हमारे स्कूल का मास्टर, जहाँ पे आपका नामांकन हुआ है ना, उसका मास्टर करेगा चेक। तो अगला बढ़ते हैं, अगला नंबर इन्फॉर्मेशन देख लीजिए क्या है। तो कह रहा है रिजल्ट कहाँ जारी होगा और रिजल्ट कैसे देख सकते हैं। तो आपको मन में आएगा कि अब हम परीक्षा दे दिए तब को रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो रिजल्ट मिलने के लिए सबसे पहले आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 1 से 2 महीना। उसके बाद आपको स्कूल में ही, जब आप स्कूल में जाइएगा पढ़ने ना, तो वहाँ पर आपको मास्टर क्या करेगा, एक कागज़ की तरह आपको जैसे क्लास 8 में मिलता है ना, आपको एग्ज़ाम देने के बाद परीक्षा का फल यानी रिजल्ट, वैसे ही आपको एक पेज के रूप में दिया जाएगा आपके विद्यालय में। तो आप लोगों के क्या है, वहाँ पर जाकर ले लेना है। यह कह रहा है त्रैमासिक परीक्षा जून का रिजल्ट आपके विद्यालय स्तर पर ही किया जाएगा। हालांकि इसके परीक्षा परिणाम अपलोड करने के लिए समिति ऐप बना रही है। मतलब कह रहा है अगर त्रैमासिक परीक्षा होने की अभी संभावना है केवल, कि आपको क्या करना है, विद्यालय में ही जाकर लेना है, आपको ऑनलाइन कहीं नहीं मिल सकता है इसका रिजल्ट। अर्थात समिति के ऐप आप भी इस प्रकार परिणाम देख पाएंगे। अभी ऐप नहीं निकला है जिसके कारण हम त्रैमासिक परीक्षा मोबाइल से ही देख सकेंगे, ऐसा भी नहीं निकला है, ये निकलने वाला है। लेकिन आपको अभी क्या करना है, तो विद्यालय में ही इसका रिजल्ट मिलेगा। अगला सबसे मेन सवाल, सभी बच्चों के मन में यही भय जगा हुआ है अभी के समय में, इस परीक्षा में अगर फेल हो गए तो क्या होगा। बहुत बच्चे के दिमाग में यही चल रहा है। त्रैमासिक परीक्षा दिए, अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं हुआ है, और कहीं गए और लिखे कुछ हो जो भी मन में आया और फेल हो गए तब क्या होगा। तो क्योंकि यह विद्यालय के स्तर पर परीक्षा होने वाली है प्यारे बच्चों,
तो एकमात्र जांच का परीक्षा है, यह केवल बच्चों के जांच करने के लिए परीक्षा है। इसलिए इस परीक्षा में अगर कोई फेल नहीं करेगा, जो भी बच्चे इसका एग्ज़ाम देंगे वो कभी भी फेल नहीं होंगे, ये बात का गारंटी दे। यहाँ पर सीधा बिहार बोर्ड बोलता है कि त्रैमासिक परीक्षा में किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। हालांकि इस परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य है, केवल आपको वहाँ जाकर बैठ जाना है और एग्ज़ाम पर कुछ भी लिख कर आ जाना है, फेल किसी को नहीं किया जाएगा। और इसका एनुअल एग्ज़ाम 2026 में नहीं जोड़ा जाएगा। और बच्चे के मन में आता है क्या इस जो एग्ज़ाम हो रहा है इसका नंबर फाइनल एग्ज़ाम में जुटेगा या नहीं जुटेगा? तो नहीं जुटेगा बच्चों। त्रैमासिक परीक्षा का कभी भी रिजल्ट आपको फाइनल एग्ज़ाम में नहीं जुटता है नंबर। बस समझ में आ गया ना? आपको समझ में आ गया? एकदम फेल कोई बच्चा नहीं करेगा ये एग्ज़ाम में। अगला है बिहार बोर्ड के त्रैमासिक एग्ज़ाम 2026 के लिए त्रैमासिक परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। ये आयोजन कब होगा? त्रैमासिक परीक्षा 26 जून से शुरू होकर 28 जून तक हमारे एग्ज़ाम होगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों को एकदम अच्छा से समझ में आ रहा होगा, कोई भी ऐसा डाउट आपके मन में नहीं होगा। तो अब हम आपके सामने ले आए हैं आपका रूटीन, यानी क्लास 9th के सभी प्यारे बच्चों का रूटीन आ चुका है। तो आप सभी एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस रूटीन का, क्योंकि अगर आप इसका PDF भी चाहते हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। तो आप सभी को एकदम समझ में आ गया होगा क्लास 9th के त्रैमासिक परीक्षा के बारे में। अगर आपके अंदर अब भी कोई डाउट बचा है तो हमारे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। अगले 9th के एग्ज़ाम या फिर आगे नए अपडेट आता है बिहार बोर्ड की तरफ से तो आपको हमारे ही चैनल पर सबसे पहले अपडेट दिया जाएगा। और एक बात बच्चों, आपको जो एग्ज़ाम का होगा ना त्रैमासिक, उसका पेपर हमारे ही चैनल पर अपलोड होगा। जो त्रैमासिक परीक्षा का पेपर आता है बिहार बोर्ड की तरफ से तो वो हमारे चैनल पर सबसे पहले अपलोड कर दिया जाता है। तो आप लोग अगर एग्ज़ाम से जाने से पहले हमारे चैनल पर आकर और पेपर को ज़रूर देख लीजिएगा, आपको सेम टू सेम पेपर एकदम देखने को मिलेगा। क्योंकि बिहार बोर्ड का जो त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होता है उस सब लीक कर देते हैं, तो वही लीक हम भी करते हैं। मतलब हम भी वो आपको पेपर डाल देंगे, आप यहाँ से आकर देखकर जाकर वहाँ पर आराम से लिख सकते हैं, काहे कि इसमें कोई फेल नहीं होने वाला है इसीलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।